इस तोहफे के लिए आप जोर से ताली मारिए। ताली क्यों नहीं बजता है? कैसा लगता है क्या? जोर से ताली मारिए कि उन माताओं बहनों के घर तक जाना चाहिए जिनका विश्वास, जिनका दुआ, जिनका आशीर्वाद लेकर ये दीदी लोग आई हुई है नुआपाड़ा टीम से। मुझे आप सभी पहचानते हैं? कोई नहीं पहचानता क्या? पहचानते हैं? सारे लोग जानते हैं? मैं आप सबके साथ का ही एक हिस्सा हूं और मैं आज जो भी हूं आप सबके बदौलत हूं, आप सबके लिए हूं। आज से 1.5 साल पहले मैं अकेला था और एक उड़ीसा राज्य में मैं सिर्फ और सिर्फ सरस्वती साहू दीदी और हमारी बड़ी दीदी कस्तूरी दीदी को ही मैं जानता था, जो मैं पर्सनली कभी भी उनसे मिला नहीं, फेस टू फेस कभी मिला नहीं था। फोन में हमसे संपर्क हुआ और हमने वो सफर चालू किया। और मैं सर्वप्रथम अपनी बात को रखने से पहले मैं इन 2 दीदी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जिनके वजह से आज आप हैं और हम हैं और आप सब हैं। आज इस बड़े मंच में हम सब मिले हैं तो इनका ही देन है। हम ये मन में विश्वास रखते हैं, मन में ठान के रखते हैं कि जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हमारी सांस रहेगी, जब तक बीएमपीवी भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन रहेगा, जब तक भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट रहेगा, तब तक सरस्वती साहू दीदी और कस्तूरी दीदी का नाम किसी के जुबान में डिलीट नहीं होना चाहिए, मन में डिलीट नहीं होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। क्योंकि आज उड़ीसा राज्य में जो आज इतना बड़ा कम्युनिटी बनाने में जो हम सफल हो पाए हैं, इन्हीं का देन है। आज ये ना होते तो हम भी नहीं होते, इतना बड़ा संस्था भी नहीं होता। हमारी संस्था धरातल पे काम करती है, ग्राउंड लेवल पे काम करती है, इसलिए परेशानी होती है। और जो परेशानियों से भाग गया वो सफल कभी नहीं हो सकता है। दैट इज माई चैलेंज। ये मेरा चैलेंज है कि जो इंसान परेशानियों से भाग गया वो कभी सफल नहीं हो सकता है। आप यदि परेशानियों को फेस करना सीख गए, उनसे लड़ना सीख गए, तो आपको सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। और हमारा ये एक सपना है कि संस्था हमने बनाया, संगठन हमने तैयार किया, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। मेरा एक सपना है कि मैं कल के डेट में रहूं या ना रहूं, मेरे साथ में जो आप सभी जुड़े हैं, आपका एक इज्जत बने, सम्मान मिले आपको, आपके क्षेत्र में आपका सर हमेशा ऊंचा रहे, कभी भी आपके सर को झुकाना न पड़े। कभी कभी क्या होता पता है, कई लोगों के मन में ये सवाल आता है और किनके मन में सवाल आता है वो भी कह देता हूँ। जो 10 संस्थाओं में काम करते हैं, अलग अलग, कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो अनेकों अन्य क्षेत्र में काम करते हैं। उनके मन में ये सवाल आता है कि दुलाल मुखर्जी ने महिला उत्थान के लिए समर्पित संस्था ही क्यों बनाया? और भी तो बहुत सारा ऑप्शन था ना। हम एजुकेशन लाइन ले सकते थे, रूरल डेवलपमेंट ले सकते थे, बहुत सारा ले सकते थे ना, लेकिन हमने महिला उत्थान के लिए समर्पित संस्था ही क्यों बनाया? महिला सशक्तिकरण जो हम लोग लिखते हैं, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और चैलेंज को जितना ही मेरा खासियत है।
चाहे कुछ भी हो जाए, रात दिन 24 घंटा कुछ भी कितना मेहनत करना पड़े, मैंने जिद को कर लिया कि मैं इस पे जीतना है तो मैं जीतूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमने महिला उत्थान के लिए समर्पित संस्था इसलिए बनाया कि एक जेंट्स, एक आदमी जो है उनको यदि कहीं देश विदेश, अन्य राज्य, अन्य जिला में या अन्य क्षेत्र में किसी प्रकार का ए से लेकर जेड तक किसी प्रकार की भी समस्या आ जाती है तो उनको वहां से निकलने में कोई परेशानी नहीं है। उनके पास तन ढकने के लिए जो कपड़ा है वो भी फट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जेंट्स वहां से निकल सकता है। 10 फुट का दीवार को वो फांद सकता है, लोहे का जो गेट है उसको भी वो तोड़ सकता है। लेकिन एक महिला के साथ में यदि कुछ बात ऐसी हो जाती है, समस्या आ जाती है, उनके साथ यदि प्रॉब्लम आ जाती है बाहर में, तो क्या वो निकल सकती है? उनका कपड़ा भी गंदा हो जाएगा तो वो निकलने के लिए 10 बार सोचेंगे कि लोग मुझे किस नजर से देखेंगे। सही है कि गलत है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सही है कि गलत? सही है ना? तो हमारी संस्था उन तमाम माताओं बहनों के लिए है। हमने सेवा, सुरक्षा और सहयोग, सेवा, हम उनकी सेवा करेंगे। कैसे सेवा करेंगे? पैसा देकर? सिर्फ पैसा देकर ही सेवा नहीं होता है, अनेकों प्रकार से सेवा होता है। हम उनकी सेवा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और सहयोग करेंगे। सहयोग कैसे होगा? एक अकेले से होगा क्या? होगा। जब हम एक कम्युनिटी में इतने सारे लोग हैं और यदि किसी की सहायता करने की यदि आवश्यकता आ गई, वहां प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा ना? और हम अकेले हैं, किसी की समस्या आ गई तो वहां बहुत बड़ा लोड हो जाता है। इतने बड़े लोग हैं, यदि किसी को 100 रुपए की जरूरत हो गई और हमें से किसी एक को बोला जाए कि सर मुझे प्रॉब्लम हो गया, 100 रुपए दे दीजिए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यदि हम आप सबको बोलेंगे मुझे 100 रुपए की जरूरत है तो मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक रुपए करके देंगे तो 100 रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो किसी जरूरतमंद बेसहारा को यदि सहयोग की जरूरत है तो वहां पे आप सब सक्षम हैं, क्योंकि बूंद बूंद से खड़ा बनता है। पता है क्या है? एक और एक जो होता है, ये गणित के भाषा में क्या कहते हैं? एक और एक को गणित के भाषा में क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, जोर से। संस्था के सदस्य नहीं है क्या? हाँ सर। डीएमपीपी भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबका आवाज ऐसा होना चाहिए कि आपके सीएम के घर तक जाना चाहिए। जोर से बोलिए। एक और एक कितना होता है गणित के भाषा में? 2 होता है ना? लेकिन हमारे संगठन के लैंग्वेज में 1 और 1 11 होता है। 1 और 1 11 संगठन के भाषा में होता है, जिसे संगठन कहते हैं। 1 और 1 मिल जाए तो वो 11 का काम करेगा, वो 2 नहीं कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार अभी मेरे बाद में जो आएंगे और हमारे मंच में उपस्थित भी हैं, आप लोग बैनर पे देख रहे होंगे, कई लोग कंफ्यूज भी हैं, कई लोग क्लियर भी हैं, कई लोग जानते भी हैं, कई लोग नहीं भी जानते कि ये क्या है। मैं तो डीएमपीपी भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन में काम करता हूँ, एक साइड में क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का बैनर लगा हुआ है, कई लोग कंफ्यूजन में है। यही एक वो है जो 11 बनाएगा, यही एक वो है जो 11 बनाएगा, 2 नहीं बनाएगा। हम 11 बनेंगे और 1010 का काम करेंगे। भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट जो है वो भी हमारा है, डीएमपीपी भारतीय महिला शक्ति
शक्ति फाउंडेशन भी हमारा है। कई लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि ये दो नाम क्यों? किसी को डाउट है? कितने लोगों को डाउट है कि भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट भी नाम आ रहा है और डीएमवी भी भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन भी नाम आ रहा है? चक्कर क्या है? कितने लोगों को कंफ्यूजन है? हाथ उठाइए। बिल्कुल मैं उसको क्लियर करूंगा। आज से 1.5 वर्ष पूर्व, पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं पूरा डेट बता देता हूं। 14 सितंबर 2021 को हमने भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट के नाम से एक संगठन का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण पे काम करना, महिला सुरक्षा पे काम करना, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं पे काम करना, अभियान पे काम करना, रक्तदान पे काम करना, पौधारोपण पे काम करना, बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए काम करना, नशा मुक्ति की रोकथाम के लिए काम करना, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कार्य करना, जरूरतमंद, बेरोजगार, बेसहारा, लाचार, विधवा माताओं बहनों को सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी उन तक पहुंचाने का काम करना, जरूरतमंद माताओं बहनों को रोजगार के साथ में जोड़ने का कार्य, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट जो है, ये हमारा भारत सरकार के सोसाइटी एक्ट के तहत हमारा पंजीकृत है, एमएसएमई में भी पंजीकृत है। लेकिन शायद कई लोगों को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो कुछ एक्ट होता है संगठन में, एनजीओ में, मंत्रालय जो होता है, उन सब का जो नियमावली होता है, रूल्स होता है, काम करने का अथॉरिटी होता है भारत सरकार के द्वारा, वो कुछ पाबंदियां लगी हुई थी, जिसमें हम खुल के आप तक उन सारी चीजों को नहीं पहुंचा पा रहे थे, उनको हम सक्षम ही नहीं थे। क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहला प्लेटफॉर्म होता है लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट जब हमारे पास में प्रोवाइड होता है, भारत सरकार जब हमें प्रोवाइड करता है, हमारे पास होता है, तो हम उन सब काम को करने के लिए हम जो है कि तत्पर रहते हैं। तो कुछ पाबंदियां उसमें थी। हमारा जो उद्देश्य था, पहला चीज, इन सब चीजों पे तो हम काम कर ही रहे हैं। इस साइड में देखिएगा, ये बैनर जो है, इस बैनर में आप लोगों को लिखा भी है, आप लोगों को पैम्पलेट भी दिया गया है, हमारा उद्देश्य क्या क्या है। तो एक जो बैनर में हमने जो उद्देश्य लिखा है, इन उद्देश्यों को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए, पूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए हमें एमसीए में जाना पड़ा। एमसीए क्या है? भारत सरकार का एक मंत्रालय है, कॉर्पोरेट मंत्रालय है, जहां पे हम पंजीकृत होने के बाद हमें जो पाबंदियां, जो ताला सोसाइटी एक्ट में लगा हुआ था, वो ताला हमारा खुल गया, वो ताला हमारा खुल गया। तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर जब मर्ज हो गया तो भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट को आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि डीएमवी भी भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट यदि है, आप यदि हैं, हम यदि हैं, तो भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट के वजह से ही। शुरुआत में जो था वो भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट ही था, हमारा उसमें भी पेपर है, पेपर लैप्स नहीं किया है, पेपर हमारा लैप्स नहीं किया है, वो भी पेपर हमारा रखा है, तो उसका भी हम नाम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारा अभी से चालू भी हो चुका, हम उसको इन फ्यूचर नहीं कहेंगे, अभी हमारा सारा चीज अपडेट भी हो चुका है। आज से ठीक एक वर्ष पहले, 365 दिन पहले, 366 दिन नहीं, 365 दिन पूर्व, पूरी एक साल। कितने लोग पूरी का जाने में आए थे? हाथ उठाइए तो।
पूरी कार्यालय में कितने आए थे? 3 लोग आए थे। आप सब उस कार्यक्रम से अनजान थे, उस कार्यक्रम में हमारे नहीं आए थे। आज से 1 साल पहले हमारे पूरी जिला का जो जिला कार्यालय है उसका मैं उद्घाटन किया था। मैं ही आया था, सुप्रभा दीदी भी आई थी। तो उस प्रोग्राम में हमने एक अनाउंसमेंट किया था। वो अनाउंसमेंट क्या था कि हमारी जो संस्था है, संस्था के ही एक सेल को हम तैयार करेंगे, अलग से नहीं करेंगे, एक सेल तैयार करेंगे, एक ब्रांच तैयार करेंगे, स्पेशल ब्रांच। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के पास स्पेशल पुलिस होता है ना, स्पेशल ब्रांच होता है, उसी प्रकार हम अपने संस्था में एक स्पेशल ब्रांच का गठन करेंगे जिससे हम लोग लीगल रूप से काम करेंगे और उसमें बहुत सारा बेनिफिट भी होगा, फायदा भी होगा। और वो क्या था? वो था वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स। वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स का मैंने अनाउंसमेंट किया था उस प्रोग्राम में। महिला सुरक्षा बल जो हमारा ही पार्ट है, हमारे संगठन का ही पार्ट है, उसमें बेनिफिट ये होने वाला है कि जैसे आप भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट या पीएमबीबी भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन में रहकर आप एक टीम लीडर का वर्क कर रहे हैं, टीम में वर्क कर रहे हैं, तो आप क्षेत्र में भी घूमते होंगे, 10 लोग भी आपको जानते हैं, पुलिस प्रशासन भी आपको जानता है, आपके राजनेता भी आपको जानते हैं। आपका लोगों से जान पहचान करता है। उस कंडीशन में क्या है कि आप यदि 10 लोगों के बीच में खड़ा होने के लिए, बोलने के लिए हिचकिचा रहे थे, तो अब वो परिस्थिति चेंज हो गया है। संस्था में जुड़ने के बाद आपका जो वो डर था वो खत्म हो गया है। कई ऐसे दीदी हैं, इसका जीता जागता सबूत आपके बीच में ही है। कई ऐसे दीदी हैं जो थाना में जाने के लिए डरते थे कि मैं थाना में जाऊं कैसे, वो तो बड़े अधिकारी की वर्दी पहना है, वो तो 2-3 स्टार लगाया हुआ है। मैं डीएम के पास कैसे जाऊं, वो तो बहुत बड़े अधिकारी हैं। कलेक्टर साहब के पास कैसे जाऊं, वो तो बहुत बड़े अधिकारी हैं। लेकिन हमने एक सिस्टम ऐसा जनरेट किया, हम देना होता तो हम मुख्यालय से भी बाय पोस्ट देते थे, लेकिन शुरुआत से हमने आप लोगों को तैयार करने के लिए, जैसा था लोहा को जितना ठोकोगे उतना मजबूत बनेगा, मैंने आप लोगों को ठोका, इस्तेमाल किया और आप लोगों को मजबूत किया। आप शुरुआत के दिनों में जब डीएम के पास जाते थे तो डीएम सर के पास जाने के लिए कई लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब यदि कहूं कि एक बार फिर चले जाइए, डर लगेगा क्या? कितने लोग डीएम साहब के पास गए हैं? अपने अपने जिला से हाथ उठाइए। डीएम कार्यालय में कितना टाइम गए? फर्स्ट टाइम जो गए हैं हाथ उठाइए। सेकंड टाइम 2-3 बार लोग गए हैं, 2-3 बार चले गए। फर्स्ट टाइम में जो आपका जो भी था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, डर था। सेकंड टाइम में क्या था? कुछ चेंजेस सुप्रभा दीदी, फर्स्ट टाइम में जो आप गए थे उस समय जो आपका बॉडी का लैंग्वेज था, जो डर था, मन था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जो भी था, सेकंड टाइम जब गए तो आपके मन में कुछ डर भगा कि नहीं भगा? कुछ अलग से एनर्जी आया बॉडी में, एक अलग से आपको एक हिम्मत मिली कि अब मैं 10 के साथ गई थी, अब अगले बार आऊंगा 100 के साथ जाऊंगा। मिला कि नहीं? तो हमने ऐसे शक्ति को तैयार किया है जो आज आपके जिला में एक दिख रहा है। प्रॉमिस करता हूं कि अगले बार जब भी आऊं तो दीदी के साथ में यही शक्ति 10 नजर आएगा। सिर्फ सुप्रभा दीदी जिला से गई हैं और आने वाले जब भी मैं नेक्स्ट आऊंगा जगत सिंहपुर में, दीदी के साथ में 10 और लोग रहेंगे।
हमारा उसमें उद्देश्य ये है, जैसे दीदी को एक सम्मान मिल रहा है, उनको एक गर्व महसूस होता है, डर भगा हुआ है, हिम्मत से डटी रहती है। तो 10 ये अभी एक है। जब यही हिम्मत हमेशा रहेगा तो दीदी के साथ 10 और आएंगे, 100 10 के बाद 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे। उसके बाद हम हर एक क्षेत्र में हम वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स का एक कमांडो हमारा वो रहेगा। जेंट्स नहीं रहेगा। हमने क्या कहा, हमारी संस्था महिला उत्थान के लिए समर्पित संस्था है, तो इस सेल में महिलाएं रहेंगी। महिला की सुरक्षा के लिए महिलाएं ही रहेगी। महिलाएं क्यों रहेगी? क्योंकि हो सकता है कि हम जेंट्स को एक सेल का लीडर बना दे और वहां पे महिलाएं हिम्मत किए तो वहां टूट जाता है। कई बार एक महिला दूसरे महिलाओं को ताकत देने के लिए सक्षम है कि नहीं है? है या नहीं है? तो उसमें बेनिफिट ये होगा कि जब हम आपके क्षेत्र में 10 इसी तरह से लोग रहेंगे और किसी भी दीदी को परेशानी आ जाए, उसका हस्बैंड उनको शोषण कर रहा हो, उनका ससुराल वाला उनको शोषण कर रहा हो, बहुत सारे केस आता है या नहीं आता? दीदी लोग आप लोग कहिए, जेंट्स लोग नहीं कहेगा। बोलिए, बिना माइक का आवाज आता सही है ना? ऐसी परिस्थिति में जब आप अपने क्षेत्र में मजबूत रहेंगे, आपको लोग 10 लोग जानेंगे कि ये वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स का लीडर है, मेंबर है, कमांडो है, तो जो शोषण करने वाले हैं उसके मन में 10 बार क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? तो उस परिस्थिति को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। हम लाखों रुपए देंगे फिर भी उस परिस्थिति को, उस डर को हम खरीद नहीं सकते। यदि हम महिला सुरक्षा की बात यदि करेंगे तो हम उस परिस्थिति को पैसा से नहीं बल्कि को हम तैयार करेंगे। तैयार करके हम उस क्षेत्र में, जैसे हम लोग समझे ना, मूवी देखते हैं ना, गब्बर आया। कितने लोगों ने देखा गब्बर? बाकी लोग नहीं देखे, सुने तो होंगे ये डायलॉग, गब्बर आया। तो उसी तरह से 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, कोई इश्यू नहीं है। और वो माहौल पैदा होगा जो महिलाओं के साथ शोषण करता है, अत्याचार करता है, ऐसे लोगों के मन में ये डर रहेगा, मेरे क्षेत्र में वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स है, ये गलती नहीं करूंगा। तो वहां पे कम होगा नहीं होगा? जोर से बोलिए, होगा ना? तो सोच हमारी सही है कि गलत है? डर से या सम्मान से मत बोलिएगा, जो फैक्ट बात है वो बोलिएगा। सही है कि गलत है? जोर से बोलिए, भूख लगी है फिर से? जोर से बोलिए। महिलाएं लोग, दीदी लोग, जोर से बोलिए। शर्मा गए तो वहां फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी संस्था आप सबको आगे लाने के लिए आई है, पीछे रखने के लिए नहीं आई है। मैं इस उम्र में यदि आया हूं तो आप सबको पीछे से आगे लाने के लिए आया हूं, एक सर ऊंचा करके यहां खड़ा करने के लिए लाया हूं। आप लोग बोलना सीखिए, लड़ना सीखिए, गलत के विरुद्ध लड़ना सीखिए। आपके लिए संस्था का 24 आवर्स अवेलेबल है, 24 आवर्स। और मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, मेरे में एक खासियत भी है, यदि मैं उस चीज को कह दिया तो मेरा जान चला जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं उस चीज को करता हूं। मैंने आज से 1 साल पहले मैंने कहा था, नारायण सर होंगे, शुभम सर हैं, सुप्रभा दीदी हैं, कस्तूरी दीदी हैं, उस प्रोग्राम में
मैंने ये कहा था कि दीदी अगले 1 साल के अंदर में मैं वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स को उस तैयारी के साथ में मैं आप लोगों से मिलूंगा जो हम अगले स्टेप के लिए पढ़ सकते हैं। आज हमारा वेबसाइट भी कंप्लीट हो गया है, कुछ टीम लीडर्स को मैंने सिलेक्शन भी कर लिया है, उनका फोटोज वगैरह भी उसमें अपलोड भी हो गया है, उनका अलग से एक आईडी भी क्रिएट कर दिया गया है, उनका पूरा सिस्टम को भी मैंने जनरेट कर दिया गया है। कुछ लोग ब्लॉक में हैं तो उनको हमने प्रमोट भी किया है, उनको संस्था के आईडी से कोई लेना देना नहीं, संस्था में आप बीसी हैं तो बीसी हैं। वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स में यदि आपको स्टेट में डाल दिया गया है तो आपका स्टेट का पद है। स्टेट का मतलब ये नहीं कि आप स्टेट इंचार्ज बन गए, स्टेट का मतलब ये है कि आप पूरे स्टेट में कहीं पे भी किसी भी दीदी को सहयोग करने के लिए आपको चुना गया है, उनकी सुरक्षा के लिए आपको चुना गया है। यदि कुछ दीदी को कुछ समस्या होती है तो वहाँ पे आप उनका सहयोग करेंगे। आप अपने क्षेत्र में जैसे डीएम सर से आपका अच्छा व्यवहार बना है, विष्णुप्रिया दीदी हैं, कस्तूरी दीदी हैं, अनीता दीदी हैं, और भी हमारे जितने भी जिला कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे असिस्टेंट जिला कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे लेखाकार हैं, तो ये सारे लोग उनको सहयोग करेंगे। ऐसे कोई जिला की टीम है जो अभी तक डीएम कार्यालय में नहीं गए हैं, हाथ उठाइए। जिला टीम से ऐसा कोई है जो डीएम कार्यालय को अभी तक नहीं गए हैं? सिर्फ आप नहीं गए हैं, बाकी लोग सब गए हैं। जिला टीम से आप कहां से हैं? परिचय दीजिए आप। यहाँ कहाँ से? दशरथपुर ब्लॉक, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। जाजपुर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं आप? ओके, धन्यवाद दीदी, नमस्कार आपको। आप इतने दूर से आए हुए हैं और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इस पसीने को बर्दाश्त कर लिया ना वो फिर उसी को सफलता मिलती है। जो इस चीज से भाग गया उसको उसका पेट भी निकल जाता है। हम लोग परिश्रम करके आगे बढ़े हैं। आज सरस्वती दीदी हमारे बीच में है, कस्तूरी दीदी हैं हमारे बीच में, विक्रम सर हैं हमारे पूरे सेंट्रल में, ऐसे कई पदाधिकारी हैं।